अच्छा, हेलो गाइस। मैं रघुवीर। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर में अप टू क्लास 18 फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18 जो भी सारा क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज। उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, जिसका वजह से एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को एक वीडियो में ही कंप्लीट करें, जो कि हुआ नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग 2019 और 20 हो चुका है, 18, 17 एंड 2016 इसका हम लोग कर रहे होंगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो 1 देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप वीडियो 1 भी देख लें, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा और चैनल में भी जाके आपको मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने मैंने कहा है 2 मिनट में जस्ट आपको रिकैप करके फिर से ख़त्म करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था जब इंटायर सिलेबस आता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने का पूरा चांसेस है, बिकॉज सिलेबस जो है 60% बचा है, 60 to 70% एंड 30 to 35% रिड्यूस हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है कि ज़्यादा है। तो हर एक पेपर में हमने देखा है 5 से 6 नंबर आ रहा है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं 5 से 6 नंबर आ रहा है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे हम लोग पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वही सारा चीज़ें कर रहे हैं जो कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सारे चैप्टर का नॉलेज होगा। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है वो मैं समझा दूंगा। और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा सीखना है कोई भी एक चैप्टर को फ्रॉम इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम 1.1 to 1.5 एवरी क्वेश्चन, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा वीडियोस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। देन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018। थोड़ा सा क्वेश्चन का इमेज बहुत खराब है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट मैंने इमेज इसीलिए डाला है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को अगर हमको देखना है कि वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, या फिर इमेजिनरी है, नॉट रियल रूट है, उसके लिए हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल ऐसा दिख रहा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब पॉजिटिव होता है, तो फिर रूट जो होगा वो रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। रियल एंड अनइक्वल मतलब दोनों रूट्स का वैल्यू आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएगा। डी एग्जैक्टली 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू एक्स का आएगा और दोनों इक्वल आएगा, सेम टू सेम आएगा। और ये अगर ऐसा रहता है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। ये बात उन लोग बोल दे रहे हैं, हम लोग निकाल के देखते हैं वो क्या है। डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का काम कौन कर रहा है? 4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1, सी मतलब k। सो दिस इज 16 माइनस 4k। 16 माइनस 4k, यहाँ पे बोला नहीं गया k के बारे में। 16 माइनस 4k यहाँ पे बोलना चाहिए उन लोगों को। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ से हम बात को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हम सोच के देखते हैं k का वैल्यू, ध्यान से देखना, उन लोग बोल दे रहा है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब वो बोल रहा है कि ये वाला चीज पॉजिटिव होगा। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, हमको देखना है कि ये सही बात है कि गलत बात है। k का वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए, बिकॉज k इज अननोन, तो कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए और k का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए लेकिन 4 से ज्यादा, मोर देन 4, तो हम अगर ध्यान से देखें k अगर 0 है तो फिर ये 16 बचेगा, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 बताता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर कि कि अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब k का कुछ भी वैल्यू है, k तो एक अननोन है, कुछ भी हो सकता है, k एक नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन k का एक नेगेटिव वैल्यू है
लेकिन -4 -5 -6 कुछ भी नेगेटिव में, लेकिन जब वो यहाँ पे बैठेगा आकर 16 -4 इंटू के का कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तब तो ये इसका रिजल्ट को पॉजिटिव कर देगा, और वो भी क्या बता रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो रियल एंड अनइक्वल है। लेकिन अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है और 4 से ज्यादा है, ये तो नेगेटिव के लिए हुआ, k का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और 4 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल k कुछ भी हो सकता है, k इज अननोन, अभी तक इसको पता नहीं किया हम, तो k अगर 5 है, तो अगर यहाँ पे हम 5 बैठा देंगे तो ये होगा 4 इंटू 5 20, 16 -20 -4, तो रूट्स और इमेजिनरी हो जाएगा। k मुझको पता नहीं, अगर k मेरे को पता होता एग्जैक्टली कितना है तब हम उसके ऊपर अलग से काम कर सकते थे, लेकिन k हम लोग को एग्जैक्टली बोल नहीं रहा है, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो k जब एग्जैक्टली नहीं बोलेगा, k अगर 0 बोलेगा तो 16 बचेगा, सही है, रियल एंड अनइक्वल। k अगर नेगेटिव में कुछ डेटा है, कुछ भी नेगेटिव है, -2 -5 -6, तो ये इसको अल्टीमेटली पॉजिटिव कर देगा, तो भी ये सही है। लेकिन अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है और 4 से ज्यादा है, 1 से 4 तक फिर से सही है, 4 से अगर ज्यादा है, k का वैल्यू अगर 6 हो जाएगा, तो ये -24 इधर 16, तो -8 बचेगा। k अगर 10 हो जाएगा तो -40 एंड 16 -24 बचेगा। इसका मतलब k 4 से ज्यादा होने पे ये वाला बात जो है वैलिडेट नहीं कर रहा है, और सिंस k इज अननोन तो सारा जगह वैलिडेट होना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है। फॉल्स किस वजह से है, k नेगेटिव में नहीं, k नेगेटिव में सही है, k 0 में भी सही है, k का वैल्यू अगर 1 से लेके 4 तक पॉजिटिव है, 1 से 4 तक है तो भी सही है, लेकिन k का वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि k का वैल्यू अगर 4 से ज्यादा होगा तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, और सिंस k अननोन है तो ये सारा बात में सेटिस्फाइड होना चाहिए। आई होप ये बात समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, एक बार वीडियो को फिर से सुन लेना, बात समझ में आ जाएगा। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आए हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा गंदा है, फिर से कुछ करने का नहीं है, जैसे मैंने था क्वेश्चन उसको एज इट इज उतार के लेके चला आया मैं, सॉल्व करने दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको हम स्पीड में सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व वाला क्वेश्चन एक आता ही है और एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो 1 देख लें, कि एक सॉल्व वाला क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म ये आएगा ही आएगा, और दूसरा जो है एक प्रॉब्लम सम्स रहता है, और बाकी 1 नंबर और 2 नंबर वाले में डिस्क्रिमिनेंट, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोगों ने एलसीएम दिया x इंटू एक्स प्लस वन कैंसिल आउट, तो x और x मिलके x स्क्वायर, x और x कैंसिल आउट, x प्लस वन मिलके x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे x स्क्वायर देन 2a का मतलब x, b का मतलब 1, देन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कि नीचे x इंटू एक्स प्लस वन, दिस इज x स्क्वायर इंटू 1, एंड दिस इज 12 इंटू 2 इंटू 1, तो 25/12, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 25/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 24x स्क्वायर, 24x प्लस 12, 25x स्क्वायर प्लस 25x, सबको एक तरफ लेके चल जा रहे हैं, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, 25x माइनस वहां जाएगा तो 25x माइनस 24x, 24 एंड 12 अपना जगह पे है, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गलती है, प्रिंटिंग में बहुत एरर है, ABTA में, दिस सारा क्वेश्चन जो है वो ABTA से लिया गया, 12 से x सब्ट्रैक्ट करके आ ही नहीं सकता है, तो क्वेश्चन में क्या एरर है हम देखते हैं, शायद ये बुक का क्वेश्चन है, नो एरर इन द क्वेश्चन, 12 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हम लोग थोड़ा एरर कर दिया, इक्वल टू 0, फैक्टराइज अगर करेंगे 4, 12 से 1 बनाना माइनस करके, 4 - 3 फैक्टर होगा, सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर कॉमन ले ले तो x कॉमन होगा, x प्लस 4
इन दोनों से अगर कॉमन ले लें तो 3 कॉमन होगा, x प्लस 4। तो द वैल्यू इज आइदर, अगेन पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो अंश क्वेश्चन आता है वो बहुत बहुत मॉडरेट क्वेश्चन आता है, और ये बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जब एरर आया तो हम बुक से मिलाने चल गया, बुक में क्वेश्चन सही था, एबीटीए में काफ़ी गलत है प्रिंटिंग में, लेकिन वो सारा हम चेक कर लिए मोस्टली, तो यहाँ गलती नहीं था, यहाँ पे हम लोग 12 को हम नेगेटिव लिखना भूल गए थे। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी आता है, यही मैं बोल रहा था, क्वेश्चन टफ नहीं आता, क्वेश्चन एकदम मॉडरेट आता है, इजी आता है। चलिए नोट कर लो, आई होप बात समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो अब हम लोग करने को जा रहे हैं एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, अपना बुक से ही क्वेश्चन है, पूर्णा एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूर्णा एंड पीयूष, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेटिव है, अभी हम लोग आगे पेपर करेंगे 2015 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस पूर्णा एंड पीयूष के जगह शायद मिहिर एंड समथिंग लिखा है, हाँ, लेट्स सी कि क्या लिखा है, ऐसा ही समथिंग है, वो मिहिर शायद लिखा है वहाँ पे, तो इसको हम लोग समझते हैं, तो वो एकदम सेम टू सेम, हाँ यहाँ, हाँ वो पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। तो क्या लिखा है, पूर्णा एंड पीयूष, पूर्णा एंड पीयूष काम चालू किया है टुगेदर, एंड दोनों मिलके कोई काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। व्हेन दे वर्क सेपरेटली इट टेक्स 6 days मोर टू कंप्लीट द वर्क बाय पूर्णा, पीयूष टेक्स 6 days मोर देन पूर्णा। बोल रहा है कि अगर कोई एक काम को पीयूष और पूर्णा दोनों मिलके करता है तो दोनों मिलके 4 दिन में कर देगा, लेकिन अगर वैसी काम को पीयूष अगर अकेले करता है, सेपरेटली मतलब अकेले करता है, तो 6 दिन ज़्यादा लगेगा। किसको 6 दिन ज़्यादा लगेगा भाई? 6 दिन ज़्यादा लगेगा पीयूष को काम को करने में, किससे? पूर्णा के कंपैरिजन में। मतलब पूर्णा अगर उस काम को 10 दिन में कर देती तो पीयूष 16 दिन में करेगा, पूर्णा अगर उस काम को 20 दिन में कर देती तो पीयूष को उस काम को करने में 26 दिन लगेगा, और दोनों मिलके एक साथ कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में, सॉरी 4 दिन में। तो आपको बोल रहा है दोनों इंडिविजुअली कितना कितना दिन में काम करेगा। तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट द वर्क कंप्लीटेड बाय पूर्णा is x, पूर्णा को x डेज लग रहा है, तो ऑब्वियसली द वर्क कंप्लीटेड बाय पीयूष, सिंस इट इज 6 days मोर, सो x प्लस 6 days, पीयूष को उसी काम को करने में 6 दिन लगेगा, x प्लस 6 दिन लगेगा, जिसको पूर्णा को करने में x डेज लग रहा है। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी आदमी अगर 10 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? उस काम का 1/10 पार्ट। जैसे एक घर में 4 दीवार है, चारों दीवार को एक आदमी को रन करना है, चारों दीवार को रन करने में उसको 4 दिन लगता है, तो पहला दिन, एक दिन में वो कितना दीवार रन करेगा? एक दीवार को हम क्या 1/4 पूरा काम का बोल सकते हैं? यस, 1/4 बोलते हैं। 1/4 का मतलब 1/4, 4 दीवार में से एक दीवार रंग हो गया। 4 दिन में अगर पूरा दीवार रंग होता तो 4 दीवार में से एक दीवार रंग हो गया एक दिन में। अगर हम कोई काम को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, कोई एक काम है पूरा करने में हमको 15 दिन लगता है, तो फिर हम एक दिन में कितना काम करेंगे? उस पूरे काम का 1/15, मतलब पूरा काम अगर 15 दिन में आ रहा है तो एक दिन में उस काम का कितना होगा? 1/15, 1/15 मतलब 1/15, 15 में से एक हो गया। तो अगर पूर्णा कंप्लीटेड द वर्क इन x days, तो 1 day वर्क ऑफ पूर्णा एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x, ये डेज नहीं होगा, ये पार्ट होगा, इतना काम का पार्ट कर लेंगे। एंड 1 day वर्क ऑफ पीयूष इसी काम का कितना पार्ट करेगा? 1/x प्लस 6 पार्ट। ये बात आई होप समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कोई काम को 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? इसी को बोलते हैं 1/3 वर्क करेंगे, 1/3 जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, 1/3, कि पूरा काम 3 दीवार है, 3 दीवार को रन करना है, तो एक दिन में कितना होगा? 3 दिन में तीनों दीवार रन, तो एक दिन में कितना होगा? एक दीवार पूरा दीवार का कितना है? 1/3 मतलब 1/3।
तो ये एक दिन का काम है पूर्णा का, ये एक दिन का काम है पीयूष का, तो दोनों का मिलके एक दिन का काम क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ पूर्णा एंड पीयूष। पूर्णा और पीयूष दोनों का एक दिन का काम कितना है? पूर्णा और पीयूष दोनों का एक दिन का काम है 1/x प्लस 1/x प्लस 6। दोनों का एक साथ, अगर दोनों मिलके साथ में काम करना चालू कर दे, इतना तो अकेले पूर्णा करती है, इतना अकेले पीयूष करता है, इतना अकेले पूर्णा करती है, इतना अकेले पीयूष करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 6। एंड अगेन वहां पे भी दिया है, दोनों मिलके 4 दिन में काम को करता है। इन 4 days they completed the work। दोनों मिलके काम को खत्म कर रहा है, they completed the work। तो 1 day work of both of them, 1 day वर्क, टोटल काम 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। टोटल काम 20 दिन में, और तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। टोटल काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। तो टोटल 1 डे वर्क ये क्या होगा? 1/4। तो ये क्या है? ये 1/4 पार्ट ऑफ वर्क है जो पूर्णा और पीयूष दोनों मिलके एक दिन में कर रहा है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और ये क्या है? ये भी पूर्णा और पीयूष के द्वारा, दोनों के द्वारा एक साथ किया गया काम है। सो दिस इज ऑल्सो द वर्क दैट द पूर्णा एंड पीयूष बोथ टुगेदर completed in 1 day, and this is also the work that पूर्णा and पीयूष both together completed in 1 day। तो ये और ये क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो आंसर यस यहाँ पे जगह है। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना आंसर कितना आ रहा है। ये हम लोग का बुक का क्वेश्चन है, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। तो हम लोगों से पूछा गया कि पूर्णा इस काम को अकेले कितना दिन में करेगी। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x का आंसर 6 आएगा। अभी हम बोल रहे हैं x का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। सो 6 इज द नंबर ऑफ डेज दैट द पूर्णा विल टेक इफ सी स्टार्टेड द वर्क टू कंप्लीट सेपरेटली, अकेले कर रही होती। और अगर पीयूष का पूछा होता, जो कि पूछा नहीं गया है, तो पूर्णा का 6 आंसर आएगा। ये सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद पूर्णा का 6 आंसर आएगा, उसमें हम 6 और जोड़ देंगे। आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। इजी इक्वेशन है, इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक अगेन डिस्क्रिमिनेंट से मैंने बोला ही, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन मोस्टली डिस्क्रिमिनेंट, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट से आता है। और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सॉल्व करने को देगा, या तो दूसरा चांसेस है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम समझेगा। मोस्टली यही है, दिस इज द पैटर्न एंड इट विल इंक्रीज दिस ईयर, इट विल इंक्रीज। 2 मार्क्स वाले में शायद क्वेश्चन ज्यादा आए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2017 का पेपर करने को जा रहे हैं। 2017 द पेपर फ्रॉम 2017। अगर आपको दिख रहा होगा, जस्ट 2018 में हम लोग ये वाला क्वेश्चन अब भी सॉल्व किए हैं। अच्छा, वो तो शायद मैंने इरेज कर दिया। अब भी हम लोग ये किए हैं मुश्किल से 5 मिनट आगे। मतलब क्या, क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। अगेन मैंने बोला है कि कुछ एक क्वेश्चन जो है थोड़ा उसमें एरर है, कुछ एक क्वेश्चन में थोड़ा उसमें एरर है। सो एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन, x by 2017 का पेपर है ये। x by x plus 1n, this is actually 1 plus x by x is equal to 2/12। अभी हम लोग इसको बनाए 2018 का पेपर में। क्वेश्चन रिपीट होता है, चांसेस कम रहता है लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भैया हम लोग सॉल्व क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्वेश्चन रिपीट का हिसाब से सॉल्व कर ही नहीं रहे, क्वेश्चन का रिपीटेशन के लिए हम लोग सॉल्व कर ही नहीं रहे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको पता चले पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा ये कोई नहीं जानता। मुझको भी नहीं पता, आप जहाँ पे पढ़ते होंगे भाई उनको भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता कि पेपर में आने क्या वाला है।
लेवल ऑफ पेपर क्या है, पेपर में किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है वो, और किस किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, वो सीखने के लिए हम लोग 5 साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये जानने के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब हम लोग PYQs खत्म कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग दिमाग में ये सोच के करेंगे, ये 5 साल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, देख के समझ में आ जाएगा। तो वो हम लोग कर रहे हैं, वहां पे भी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि एग्जाम में ये आएगा, हाँ उस टाइप का जरूर आ जाएगा, इसका मैं श्योरिटी दे दूंगा। क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सब्स इसको हम कर देते हैं, ये भी हम लोग के बुक का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 2 डिजिट and the digit in the unit place is 189. The product of a positive number, एक 2 डिजिट वाला नंबर है, उसका उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है, इकाई स्थान पे, हिंदी मीडियम का भी बच्चा देख सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हिंदी पे ही बात कर रहे हैं। मे भी हम नेक्स्ट क्लास से जब ये डालेंगे पिक्चर नेक्स्ट इससे, तो उसमें हिंदी का भी शायद पेपर हो। तो प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 189. The digit in the 10th place is twice of the in that of the unit place. What is the digit in the unit place? पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर का बात करें। 2 डिजिट नंबर होता क्या है? 2 डिजिट नंबर ऐसा है जो 10 से स्टार्ट होता है और जाके एंड होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे एंड होता है, क्योंकि 10 के आगे 1 डिजिट नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक, और 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है 100 से। तो 10 से लेकर 99 तक जितना भी नंबर होगा इसको हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। नंबर फॉर्मेशन का तरीका क्या है, नंबर फॉर्मेशन का तरीका क्या है, लाइक अगर हम 89 बोले तो ये वाला जो प्लेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, और ये वाला जो प्लेस है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा कितना है, यहाँ पे लिखा है 9। तो कोई भी नंबर को जो भी उसका फेस पे लिखा है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, वहां पे लिखा कितना है 9, लेकिन इस पोजीशन का वैल्यू कितना है, पोजीशन का वैल्यू 1 है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 1। 9 इज द फेस वैल्यू, यूनिट वाले प्लेस पे लिखा कितना है 9, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन इस पोजीशन का कितना वैल्यू होता है, यूनिट मतलब 1 होता है, इस पोजीशन का वैल्यू जो होता है वो यूनिट होता है 1। So this is 9 and this is 1. This 9 into 1 is 9 plus and this 8 यहाँ पे लिखा कितना है 8, और इस पोजीशन का वैल्यूएशन कितना है, इस पोजीशन का वैल्यू है 10। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का 91 बन जाएगा। तो ये वाला क्या है, अगेन दिस इज फेस वैल्यू, फेस, इसके चेहरे पे कितना वैल्यू, फेस वैल्यू। तो कोई भी नंबर अगर मेरे को फॉर्म करना है, हम क्या करेंगे, उसका फेस पे कितना लिखा है अगर हम जानते हैं 234, ये पोजीशन का वैल्यू होता है 100, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 2, तो 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 4 into 1। तो अगर कोई भी नंबर मेरे को फॉर्म करना है, हम उसका यूनिट प्लेस पे नंबर, 10 प्लेस पे नंबर और उसका 100 प्लेस पे नंबर सब जानते हैं। तो 2 इसका फेस पे लिखा है और पोजीशन का वैल्यू 100 है, 3 इसके फेस पे लिखा, पोजीशन का वैल्यू 10 है, 4 इसके फेस पे लिखा, पोजीशन का वैल्यू 1 है। इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, प्लेस फेस, प्लेस फेस, फेस का मतलब वहां लिखा कितना है, प्लेस मतलब उस पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है, उस पोजीशन का कितना वैल्यू, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा कोई भी नंबर फॉर्म हो जाएगा। आई होप ये बात अगर समझ में आ गया है, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे बना लेंगे। प्रॉब्लम सम्स का मेरा वीडियो देख लेना, अगर प्रॉब्लम सम्स नहीं बना है भाई तो प्रॉब्लम सम्स का वीडियो जरूर जाके देख लो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉब्लम सम्स का। प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड इट्स यूनिट प्लेस इज 189, द डिजिट इन द 10th प्लेस इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द यूनिट प्लेस। तो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का डबल है। अगर हम 10th प्लेस पे 2 बोलते हैं तो यहाँ पे 4 हो, क्योंकि 10th प्लेस पे ट्वाइस है किसका, 10th का, यूनिट का। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 6 होता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 8 होता, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 2 होता, डबल है। तो अगर हम बोल देते हैं लेट यूनिट प्लेस, इसको करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा गलत था, यूनिट प्लेस हैव एक्स, हैव एक्स, हैव द यूनिट प्लेस इज एक्स, यूनिट प्लेस इज एक्स। तो 10th प्लेस क्या होगा उसका ट्वाइस, 10th प्लेस इज 2x। और अभी हम लोग नंबर बनाने को सीखे,
इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर बोल दे रहे हैं। ओरिजिनल नंबर, भैया नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर को उसका प्लेस वैल्यू 10th पोजीशन पे 2x है और उसका वैल्यूएशन है x 2x इंटू 100। लिखा यहाँ पे 2x है, पोजीशन है 10 प्लेस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस, सो दिस इज 20x एंड दिस इज x, दिस इज 21x, दिस इज 21x। ओरिजिनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस वेंजेस हो नहीं रहा है। हम लोग को बोला क्या गया, ये वाला जरूर लिख लेना भाई। अकॉर्डिंग टू सम हम लोग को बोला क्या गया कि नंबर हम कितना बनाए? नंबर हम बनाए 21x। नंबर हम कितना बनाए? 21x। नंबर को अगर हम उसका 10th प्लेस वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर को अगर हम उसका 10th प्लेस वाला वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 10th प्लेस यूनिट प्लेस वाला, सॉरी, नंबर को अगर हम द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, नंबर पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? उसके यूनिट डिजिट से, यूनिट प्लेस वाले नंबर से, तो जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो प्रोडक्ट होगा 189। सो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द यूनिट प्लेस नंबर, x। इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 189, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 189। सो 21x स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन था, इक्वल टू 189, x square is equal to 189 by 21. Again I have said again and again and I will say it again and again also कि क्वेश्चन जो आता है भाई वो बहुत इजी आता है, सो x is equal to प्लस माइनस 3। सिंस पॉजिटिव नंबर का बात हो रहा है तो नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, सो द आंसर इज 3। सो सिंस they have asked what is the unit digit, that is why the answer is 3। अगर हम लोग पूछ रहा था कि 10th डिजिट कितना है, 10th डिजिट कितना है, तो 10th डिजिट अगर हमसे पूछा होता तो t into x होता, मतलब 6 होता, लेकिन हमसे पूछा यूनिट डिजिट कितना हो, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई? यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो कोई भी नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? यूनिट प्लेस पे जो लिखा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10th प्लेस पे जो लिखा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग का नंबर फॉर्म हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। चलो नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा सम ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स, यही सब आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान से अगर हम लोग थोड़ा पढ़ लें तो द क्वेश्चन इज यहाँ से, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस, द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 इज टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, POR हम लोग सीख चुके हैं, POR का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू -2 है, तो बोला k कितना होगा? बहुत इजी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता क्या भैया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c by a। c का काम कर रहा है k और a का काम कर रहा है 1, k by a। बहुत इजी क्वेश्चन। तो POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया k, और हम लोग को बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, इसका मतलब k का वैल्यू -2, k का वैल्यू कितना होगा? -2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उन लोग -2 दे रहा है और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स k निकाल रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c by a और सम ऑफ रूट जो होता है वो -b by। द इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0 और अल्फा एंड बीटा, इसका जो रूट्स है वो एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, और मेरे से मांग रहा है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। बहुत बढ़िया। मेरे पास सम ऑफ द रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। मेरे को सम ऑफ द रूट्स पता है, वो अल्फा बीटा होता है। सम ऑफ द रूट जो होता है वो होता है सम ऑफ द रूट c माइनस b बाई a। सम ऑफ द रूट जो होता है माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो होता है c बाई a। लेकिन मेरे से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे से
मांग ही नहीं रहा है, मेरे को मांग ही नहीं रहा है कि उसका सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, हम लोगों से मांग रहा है कि उसका डिफरेंस ऑफ द रूट कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ईजी है, पहले हम SOR जो जानते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। SOR मतलब सम ऑफ द रूट, दिस इज माइनस बी बाई ए, माइनस लिख दिए, बी का काम कर रहा है -22 इटसेल्फ। कैसे कंपेयर करते हैं? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज इन द जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी इक्वेशन इज कंपेयर्ड विद दिस। तो माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए का काम कर रहा है 1, सो दिस इज 22 SOR 22। एंड नाउ POR c बाई 105 बाई 1, दिस इज 105। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये 22 मुझको मिला है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये मुझको 105 मिला है। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI, हर बार ये वाला क्वेश्चन आने का फुल चांसेस रहता है। और मेरे से इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा नहीं, मेरे को अल्फा माइनस बीटा मांग रहा है। यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला क्या है भाई? a + b का होल स्क्वायर। बोलेगा ये तो पूरा दुनिया जानता है, a² + 2ab + b²। ऑब्वियसली अगर ये होता तो हमने ये नहीं लिखते, ये हमको पता है ये होता है, लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं। एक और होता है, उसको एकदम याद कर लो ध्यान से। अगेन कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं है, सब फॉर्मूला आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब दोनों साइड में सेम चीज लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं होता, फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी है। a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा a² + 2ab + b²। इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे, a² - 2ab + b², और यहाँ पे पहले से 4ab है, 4ab है, इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो जो था यहाँ पे भी वही चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे ही a-, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं होता, आइडेंटिटी होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला वर्ड बोल देते हैं, काम चल जाता है, तो बोल देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू, आइडेंटिटी फॉर मी। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², वो तो है, हम इसका बात कर रहे हैं। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एंड 4ab, and this is a + b का होल स्क्वायर - 4ab। यहीं से ये फॉर्मूला निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा मुझको पता है, अल्फा बीटा पता है, हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। हम अल्फा यहाँ पे लिखते हैं, ये फॉर्मूला का पार्ट है, इसको लिख लेना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सम, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सम, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म, दैट इज ओनली द फॉर्मूला। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का वेरी VVI क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग, a + b का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम निकाले 22, सो दिस इज 22 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा हम निकाले 105, सो दिस इज 484 -4 इंटू दिस 420, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 64। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू 64 है। हम लोग को इसका होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोगों को इसका सिर्फ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 64 का रूट +-8 दिस इज योर आंसर। मतलब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम निकाले तो हैं, और उसी का हेल्प लेके एक नया फॉर्मूला लगाए हैं। अच्छा, नया फॉर्मूला ऐसा नहीं कि हम इसको इन्वेंट किए हैं, फॉर्मूला सब आइडेंटिटी होता है, ये पहले से बना है। हाँ, इसको यूज बहुत कम करते हैं, तो हम लोग इसका बारे में याद ही नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन। नोट द आंसर। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज को खत्म करने जा रहे हैं 2015 का पेपर के, सॉरी 16 के पेपर के साथ। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है, आई होप यस ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एंड एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, एक सॉल्व का, एक प्रॉब्लम सम्स का। हर पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है ही है, हर पेपर में। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 2016 का। क्या लिखा है भैया? द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज -2, देन द वैल्यू ऑफ k। अब भी बनाए सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 का पेपर, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है भैया, ये हमको नहीं पता है। क्वेश्चन रिपीट होता है नहीं होता, ये सब हम श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न कई बार रिपीट होता है,
कई बार उसका पैटर्न रिपीट होता है। तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस 10 इक्वल टू 0 इज -2। तो कितना दे दिया है भाई हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया है, दिस इज -2। फर्क कहां पे था वो हम लोग जरूर फील करेंगे। यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इसका राइट साइड 0 था, तो हम डायरेक्ट पीओआर लिख दिए थे, इक्वेट कर दिए। भैया जब तक राइट साइड 0 नहीं होता है, एसओआर और पीओआर नहीं लिखाता है। ये सब कोई गलती करता है, इसीलिए एग्जाम में हम लोग बार बार इसको देता है। यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 10 है, यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 10 है। सो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तभी लिखा रहा होगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तभी लिखा रहा होगा जब राइट साइड 0 होगा। मतलब वहां पे 10 है तो यहाँ पे एसओआर और पीओआर नहीं लिखाएगा। अगर उसको लिखना है तो उसको पहले लेफ्ट में लाना होगा। सो द इक्वेशन विल, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन व्हाई इंपॉर्टेंट, अभी तो बहुत इजी था, गलती कर देंगे हम लोग। ये अगर हम लोग नहीं लिखते हैं हम लोग का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर राइट साइड में 10 को लिख कर पीओआर लिख देते हैं और पीओआर k/1 लिख देंगे तो पूरा क्वेश्चन खत्म। राइट साइड में 0 होना चाहिए एसओआर और पीओआर लिखने के लिए, तो k इधर चला जाएगा। k कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, तो k और 10 को हम लोग एक साथ लिख दिए मर्ज करके। अब नाउ पीओआर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c k नहीं है, c k/10 है, बाय a 1, सो पीओआर इज k-10, k-10। तो क्या हो गया भैया, पीओआर हम लोग को दिया है, पीओआर हम लोग को दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग को दिया गया है -2 और हम लोग निकाले हैं इतना। तो अकॉर्डिंग टू सम क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको वहां लेके चल गए, k इज इक्वल टू -2 प्लस k इक्वल टू 8। सब कोई का यहीं पे गलती हो जाता, सब कोई का लिखेगा उन लोग सोच लेगा, तुम खुद भी होगा, इसको 0 जैसा ट्रीट कर लेगा, लिख देगा पीओआर c बाय a और ये k को -2 से इक्वेट कर देंगे हम। पिछले क्वेश्चन जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा पूरा गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 0 था इसलिए डायरेक्ट लिखाया था, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखाएगा। तो भैया क्या क्वेश्चन 100% सेम टू सेम है? नो, आइडेंटिकल देखने में नहीं है लेकिन आइडेंटिकल पैटर्न तो है भाई, आइडेंटिकल ऑब्वियसली पैटर्न है। तो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे ये रॉन्ग है, यही रॉन्ग होगा और कुछ नहीं रॉन्ग होगा। तो सेम टू सेम नहीं है, 16 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम टू सेम थोड़ी आएगा, लेकिन पैटर्न सेम है। 17 में सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, नो नीड टू सॉल्व, 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0, देन आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। 100% सेम। अभी जो आंसर किए हम लोग +-8। क्वेश्चन अगेन रिपीट होता है भैया? नहीं, रिपीट नहीं होता। सेम टाइप का आता है भैया? यस, हर साल सेम टाइप का आएगा। टफ आएगा? नहीं, इजी आएगा, हर साल इजी आएगा। ये पैटर्न, ये क्या हुआ, पैटर्न भी सेम नहीं, ये तो आइडेंटिकल ही हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं ना। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x प्लस 1/2 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 1/3 3/x प्लस 1 इक्वल टू 5/6। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 कैंसिल तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 कैंसिल तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से 6 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, 6 कट गया, 2 बचेगा, और x प्लस 1 और x प्लस 1 मिलकर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 कट गया तो 3 इंटू दिस 18, 6 और 6 कैंसिल हो गया तो 5 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर लिख लेंगे। तो हम लोग इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 कैंसिल तो सॉरी 2 कैंसिल तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 कट जाएगा तो 2 इंटू 2 4। इसका फॉर्मूला लिख दिए एक्स स्क्वायर देन 2 इंटू एक्स इंटू 1 देन 2 का स्क्वायर एंड देन 1। यहाँ पे लिख दिए 2, इसका फॉर्मूला पूरा लिख दिए 18। इसको सही ये नहीं कर रहे हैं, इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। आई होप बात समझ में आ जा रहा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला ये है।
एक्स स्क्वायर 2x 4 और 1 5, दिस इज 2x स्क्वायर 4x 2 इंटू 1 18 माइनस 5 13 एंड माइनस 5x, और ये जो इधर का 3 था उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए। बस किए क्या है, एक लाइन खाली समझना है कि यहाँ का 2 और यहाँ का 6 कट के 3 दे दिया, यहाँ का x+1 यहाँ का x+1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3x स्क्वायर 6x 5 इंटू 3 15, 2x स्क्वायर 4 इंटू माइनस दिस माइनस 5x एंड 13 और 2 15, 15 प्लस काट लिए, सबको लेफ्ट में लिया है, 2x से 3x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर 6x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस सो 7x, दोनों से x कॉमन ले लिए, सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -7। इजी है, नोट कर लो भाई। Now the last question of the quadratic equation video 16 3 marks क्वेश्चन प्रॉब्लम कर दिए। ये सेम अभी हम लोग इसको पीयूष और पूर्णा वाला किए थे, शायद किसमें किए थे, पीयूष और पूर्णा वाला 2017 का पेपर में आया हो किए। क्या है क्वेश्चन, क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है, पैटर्न में आइडेंटिकल नहीं है, पैटर्न में आइडेंटिकल है। क्या लिखा है, महर टेक्स 5 days लेस देन प्रीतम टू कंप्लीट द वर्क। महर को प्रीतम से काम करने को 5 दिन कम लगता है, मतलब प्रीतम को 5 दिन ज्यादा लगता है, महर को कम लगता है। तो इफ बोथ बाय वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। वहां पे पीयूष का और पूर्णा का बात हो रहा था, पीयूष को 6 दिन ज्यादा लग रहा था, मतलब पूर्णा को कम लग रहा था। यहाँ पे महर को 5 दिन कम लग रहा, मतलब प्रीतम को ज्यादा लग रहा है। वहां पे दोनों मिलके पीयूष और पूर्णा मिलके 6 दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा था। यहाँ पे महर और प्रीतम मिलके इसको 6 दिन में कर रहा है। तो डिटरमाइन हाउ मेनी डेज विल प्रीतम अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, प्रीतम अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो हम लेट करते हैं, लेट प्रीतम अलोन और सेपरेटली अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन x days। तो महर को उससे 5 दिन कम लग रहा है, तो महर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन x - 5 days। अब दोनों का 1 दिन का काम निकालेंगे। अभी बताया 4 दिन में पूरा काम होगा तो 1 दिन में 1/4 होगा, 10 दिन में पूरा काम होगा तो 1 दिन में 1/10 होगा, 50 दिन में पूरा काम होगा तो 1 दिन में 1/10 150 होगा। 1/50 को 1/50 बोलते हैं। तो 1 day वर्क ऑफ प्रीतम का 1 दिन का काम 1/x पार्ट, एंड 1 day वर्क ऑफ महर 1/x - 5 day पार्ट। तो बोथ टुगेदर, दोनों का एक साथ, बोथ टुगेदर 1 day वर्क, दोनों का एक साथ 1 दिन का काम। महर किया 1/x - 5 और प्रीतम किया 1/x, तो दोनों मिलके 1 दिन में इतना काम करेगा। ये हम लोग निकाले दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा। उन लोग का ऑलरेडी पहले से 1 day वर्क दिया भी है। बोथ टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 6 days। तो 1 day वर्क ऑफ बोथ, 1 day वर्क ऑफ बोथ कितना होगा 1/6 पार्ट। दोनों मिलके 1 दिन में 1/6 काम कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है भाई यहाँ पे और यहाँ पे। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क विथ बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट। ये बुक में दे रहा है, और ये हम लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं।
दोनों मिलके 6 दिन में काम करेगा तो एक दिन में 1/6 पार्ट काम करेगा, और दोनों मिलके अकेले अकेले जब कर रहा है, दोनों का जोड़ दिए तो दोनों का एक साथ कितना दिन का काम है, एक दिन में कितना काम वो निकाले। तो दिस इज ऑल्सो 1 day वर्क, both of them that we have calculated. This is also the 1 day work done by both of them that they have given. 6 दिन में पूरा हो रहा था, एक दिन में 1/6 करेगा, तो ये भी बहुत एक डे वर्क का काम है, ये भी एक दिन का काम है, तो अकॉर्डिंग टू सम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। सो 1/x + 1/x - 5 = 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, झट से सॉल्व कर देते हैं। x - 5, x और x कैंसिल तो x - 5, x - 5 कैंसिल तो x 1/6, 2x - 5 x² - 5x = 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो x² - 5x 12x - 30, so x² - 17x 5x - 12x + 30 = 0। 30 से 17 बनाना, प्लस करके फैक्टर होगा 15 + this, 15 + 2 is the factor = 0। x² - 15x - 2x + 30 = 0। x कॉमन ले लिए एंड 2 कॉमन ले लिए, तो x - 15 एक अच्छा चीज आया क्वेश्चन में, वाह बस बढ़िया हुआ, इसको हम सॉल्व कर दिए। तो आइदर और करेंगे, 15 और करेंगे, दोनों डेज है भैया, दोनों पॉजिटिव आया, किसी को इग्नोर करें, किसको इग्नोर करेंगे, दोनों मिलके जब काम करता था तो दोनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट करता था। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि अकेले x किसके लिए लटके, प्रीतम के लिए, हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रीतम अकेले उसको 2 दिन में कर देगा। दोनों मिलके, प्रैक्टिकली दोनों मिलके उस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो प्रीतम अकेले उसको 2 दिन में कैसे कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ द आंसर दैट वी हैव गॉट इज बोथ द आंसर इज पॉजिटिव, वी हैव टू नेग्लेक्ट द आंसर ऑफ 2 days, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अब नेगेटिव होता तो उसको डायरेक्टली हटा देते, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन ये तो हो सकता है, तो पॉजिटिव तो हो सकता है, तो इसको क्यों हटाएं, क्योंकि प्रीतम अकेले अगर काम 2 दिन में कर देगा तो दोनों प्रीतम और महर मिलके उसको 6 दिन कैसे लग सकता है, मतलब ये गलत है आंसर। पॉजिटिव है तो भी इग्नोर करना पड़ेगा, नॉट एक्सेप्टेड। सो द आंसर इज x = 15 days। द आंसर इज x = 15 days। किसका पूछा था, महर का। अच्छा, श्रीधर आचार्य लगा के सॉल्व करने बोला था, हम इसको कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्रीतम का पूछ रहा था, तो आंसर इज 15 days। अगर महर का पूछा होता, जो कि पूछा नहीं गया, तो महर का आंसर होता x मतलब 15, x मतलब 15 माइनस 15 - 5 10 days, तो महर का होता 10 दिन, और इसका, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई, अब इसको भी नोट कर लो भाई। चलो भाई, तो आई होप बात क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझको बताने में, 5 दिन का 5 चैप्टर का, सॉरी 5 इयर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के साथ ऑफ होता है। हर एक चैप्टर में, हर एक ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख के समझ में आएगा, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन आता है, जो कि इस बार इनहेंस होगा। समझ में अगर आया तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दो, और वीडियो थोड़ा सा देख लिया करना भाई, बेनिफिशियल होगा तुम लोगों का काफ़ी, क्योंकि जैसे कोरोना वगैरह चल रहा है, लोग बहुत मतलब पढ़ाई को इग्नोर करना चालू कर दिए, ये अच्छा चीज़ नहीं है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्लास 11th में अगर आप साइंस लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं, कॉमर्स में भी इवन, हम साइंस के टीचर, अगर हम साइंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं तो वहाँ का सिलेबस बहुत ह्यूज है। यहाँ पे जितना अच्छा बेस होगा वहाँ पे पढ़ने में उतना आसानी होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि क्लास 10th पढ़ लेंगे तो हम 11th क्लास में एकदम स्कॉलर बन जाएंगे वहाँ पे जाके। बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और थोड़ा सा तो आसान लगेगा, बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। और हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि कौन सा सारा चैप्टर है जो 18th के बाद है, 18th के बाद है। कई लोग उसको पढ़ते ही नहीं है बिकॉज एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसको बोल देंगे और हम प्रूफ करके दिखा देंगे, ऐसे ही खाली बोल नहीं देंगे कि वो सब पढ़ना क्यों जरूरी है, वो हम प्रूफ करके दिखा देंगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग वीडियो ऑफ करते हैं, एंड तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। चलो ठीक रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो।